हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम 2 क्रोशे से डोरी बनाएंगे। बच्चों के पलने के लिए भी आप इस डोरी को बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, मैं आपको 5 से दिखाती हूँ। देखिए, चारों ओर सेम ही बनती है, एकदम से चेन ली हो इसी तरह से चारों ओर बनती है। तो इस तरह से हमने 2 क्रोशिया लिया है और 3 धागा लिया है। हमारी जो नॉर्मल वूल होती है 4 प्लाई वूल, इसमें से हमने 3 धागे लिए हैं। 3 वूल के बॉल्स हम साथ में लेकर के बनाते हैं, और आप 2 धागे लेकर के भी बना सकते हैं। इसे थोड़ी सी आपको पतली रखनी है तो आप 2 धागे भी ले सकते हैं, और अगर आपको मोटी रखनी है तो आप 4 धागे भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने सेम कलर नहीं है मेरे पास, फिरोजी थोड़ा सा अलग अलग है, इसीलिए डोरी में भी शेड थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, क्योंकि एक थोड़ा सा डार्क है और 2 थोड़ा सा कम डार्क है, इसीलिए इस तरह से दिखता है। देखिए, वो वाला कलर लाइट है, एक डार्क है, तो इसीलिए इस तरह से दिखता है। तो हमने 3 धागा और 2 क्रोशिया लिया है। तो शुरुआत किस तरह से करते हैं वहाँ से दिखाती हूँ, लेकिन मैंने जो डोरी बना दी थी इतनी मैंने दिखाई। आपको जितनी लंबाई रखनी है उतनी आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने 3 मीटर बनाई है। बच्चों के पलने के लिए हम बनाते हैं, तो थोड़ी सी लंबी हो तो कहीं पर भी हो हम इसे झूला सकते हैं, इसीलिए मैं 3 मीटर की बनाती हूँ। बच्चों के पलने के लिए बनाते हैं तो, और आप सिंगल धागा रख करके किसी की फ्रॉक में या तो कोई भी चीज़ आपने क्रोशिया से बनाई इसमें डोरी डालना चाहते हैं तो ये जो एक 4 प्लाई का धागा है इससे भी आप बना सकते हैं। रेगुलर हमारा क्रोशिया लिए, देखिए ये हमने एक लिया है 4.5 mm का, और एक लिया है हमने 5 mm का, 5.0 mm। तो थोड़ा सा क्रोशिया में डिफरेंस होगा तो चलेगा, दोनों सेम अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। तो देखिए, जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम 8 प्लाई वूल में आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपको साफ दिखाई देगा। ये हमारी मोटी वाली वूल है, 8 प्लाई है ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी। आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। तो ये 8 धागे की हमारी वूल है, जो हमारा यहाँ पर 4 धागा होता है। देखिए, हम इस तरह से इसको अलग करते हैं तो इस तरह से इसका 8 धागा होता है। देखिए, ये 4 है, 4 में से फिर से 2 2 निकलेंगे, तो इस तरह से इसको 8 प्लाई बोलते हैं। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 3.0 mm, और ये है 3.5 mm। तो थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा, हमारे पास दोनों क्रोशिया सेम नहीं है। तो आप वो वाला जो हम स्टील का यूज़ करते हैं गोपाल जी की ड्रेस बनाने में और कुछ भी खिलौने बनाने में, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, ये हमने वूल ले ली है, 8 प्लाई वूल है। ये थोड़ी सी मोटी वाली है, क्योंकि आपको साफ दिखाई दे इसलिए हमने ये वाली वूल ली है। वो हमने 3 धागे में बनाई है, ये हम एक ही धागे में आपको बना करके दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले तो हम धागे को ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए, ऐसे इस तरह से मोड़ लिया। इसके बाद हम इस धागे को इसके नीचे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर से क्रोशे में से निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे खींच देने से फिर बाद में हम यहाँ पर दूसरा वाला जो क्रोशिया है वो इसमें डालेंगे। देखिए, यहाँ पर इसे, फिर यहाँ पर इसे और खींच देंगे थोड़ा सा, तो ये टाइट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम उंगली में धागा लपेट लेंगे। फिर से एक बार क्रोशिया डालना देख लीजिए। इस तरह से हमने लूप बनाया, लूप के नीचे से धागे को इस तरह से निकाल देंगे ऐसे करके। तो अब हम क्रोशे में ले लेंगे इस धागे को, फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींच देंगे, और फिर यहाँ पर दूसरा वाला क्रोशिया, ये जो हॉल दिखाई देता है इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, और फिर से लूप को थोड़ा सा खींच देंगे तो टाइट हो जाएगा। देखिए, और अब हम उंगली में धागा थोड़ा सा लपेट देंगे ताकि हम इसका डोरी बना सके, इसीलिए हमने थोड़ा सा उंगली में लपेट लिया। और अब दोनों क्रोशे को हम यहाँ पर से इस तरह से पहले लूप लेंगे और इसमें से निकाल देंगे, फिर इस तरह से पलट देंगे, फिर से यहाँ पर लूप लेंगे और निकाल देंगे, और फिर से पलट देंगे।
अब हमें इसी तरह से लूप लेकर के नहीं निकालना है। अब हमें यहाँ पर से देखिए नीचे जो ये हमारा लूप दिखाई देता है, इसे हमें क्रोशे में लेना है ऐसे करके, और फिर यहाँ पर से लूप लेकर के दोनों लूप को निकालना है, फिर से पलट देना है, और फिर से नीचे जो हमारा लूप दिखाई देता है ये वाला, इसके अंदर से ये ले लिया, 2 लूप हो गए, लूप लेकर के दोनों को निकाल देंगे, फिर से पलट देंगे, और फिर से ये जो लूप हमारा ऊपर वाला दिखाई देता है, 2 लूप है हमारे, इसमें से जो ऊपर वाला लूप दिखाई देता है इसको हमने क्रोशे में लिया, 2 हो गए, फिर यहाँ पर दोनों को निकाल देंगे, फिर से इस तरह से पलट देंगे, फिर से यहाँ पर से एक लूप लेंगे क्रोशे में, देखिए 2 है हमारे, 2 में से हमें एक ही लूप लेना है, और फिर यहाँ पर दोनों को निकाल देंगे, फिर से इस तरह से पलट देंगे, और फिर से ये वाला लूप उठाएंगे, और फिर से इस तरह से निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें डोरी को बनाना है। एक लूप हमें यहाँ पर से उठा लेना है, इस तरह से एक लूप हम यहाँ से उठाएंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे, ऐसे आगे का लूप लेंगे और इसको निकाल देंगे। आप इसे बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर फ्रॉक बनाया है, स्वेटर बनाया है, तो इसमें भी आप इसकी डोरी बना करके डाल सकते हैं। 4 प्लाई वूल है, उसकी भी एक ही वूल लीजिए, एक ही धागा लीजिए, तो इससे भी आप पतली सी डोरी बना सकते हैं। वो मैंने बच्चों के पलने के लिए बनाई है, झुलाने के लिए, इसीलिए मैंने 3 धागे एक साथ लेकर के बनाए हैं, तो थोड़ी सी मोटी बनी है ये। तो आप 1 धागे से बना सकते हैं, 2 धागे से बना सकते हैं, आप यूज़ कहाँ पर करना चाहते हैं इसके मुताबिक आप इस डोरी को बना सकते हैं। इस तरह से लूप लेते जाना है हमें, और पलट पलट करके इसको बनाते जाना है। बार बार में क्रोशिया अलग अलग आएगा, फिर से पलट दिया, एक बार इस क्रोशिया से करेंगे तो दूसरी बार दूसरा वाला क्रोशिया, इस तरह से हमारा ये डोरी होगा। देखिए ऐसे जो ये वाला ऊपर वाला लूप है, इस तरह से देखिए ये वाला, यही हमें लेना है ऐसे, फिर दोनों को निकाल देंगे। देखिए डोरी बनना स्टार्ट हो गई है, एकदम से टाइटली बनेगी और बहुत प्यारी बनेगी। देखिए एक लूप ले लिया और फिर दोनों को निकाल दिया, फिर से इस तरह से किया, फिर से ऐसे ऐसे। आप इसमें भी खिलौने बना करके लगा सकते हैं। हमने अपनी चैनल पे खिलौने वाली डोरी बनाई है, वो उंगली की मदद से बनाई है, लेकिन आप ये वाली डोरी बना करके इसमें भी खिलौने और लगा सकते हैं और इसे भी बना सकते हैं। डोरी बहुत ही प्यारी लगेगी, आप एक बार बना करके ज़रूर देखना। और इस तरह से सिंपल भी आप रख सकते हैं, अगर आप इसमें खिलौने वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। हम आगे के वीडियो में आपको ये बता देंगे किस तरह की डोरी हमने ये बनाई है। फ़िलहाल हम सिर्फ ये डोरी ही बनाएंगे इस वीडियो में। देखिए इस तरह से तो डोरी हमारी बहुत ही प्यारी बनी है। नीचे देखिए, मैं आपको 5 से दिखाती हूँ अभी, इस तरह से देखिए एकदम से चारों ओर से सेम बनती है, अलग अलग कहीं पर से भी नहीं दिखाई देती है। देखिए चारों ओर से एकदम सेम बनती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से पूरी डोरी कंप्लीट कर लीजिए, जितनी भी आपको लंबी चाहिए ऐसे। अगर आपकी वूल पतली है तो आप 2 धागे साथ में ले सकते हैं। देखिए मैंने 3 धागे साथ में लेकर के बनाया है, तो किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी बना करके बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि 3 धागे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बहुत ही प्यारी डोरी बनी है। और ये वाली देखिए, अब इसमें थोड़ा सा करके दिखाती हूँ क्योंकि ये स्टार्ट ही है हमारा। मैंने ये 3 मीटर बना ली है, इसका एंड करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर वाले 3 लूप ले लिए हमने, फिर ये निकाल दिया,
फिर से पलट दिया, फिर से कभी कभी हमने थोड़ा सा ज़्यादा खींचा होता है तो लूप हमारे टाइट हो जाते हैं, तो क्रोशे में आने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन आ जाते हैं। देखिए इस तरह से आ गए हैं। अब हम निकाल देंगे, फिर से पलट देंगे और फिर से 3 धागे को ले लेंगे और फिर से निकाल देंगे। तो इसे भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए इसे फिर से निकाल देंगे, फिर से इसी तरह से तीनों धागों को ले लिया, फिर निकाल देंगे। हमारे 3 धागे इसमें से आ जाने चाहिए, वो हमें देखना है। देखिए 3 धागे हमारे आ गए हैं, तो इसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से ये हमने डोरी बनाई है और बहुत ही प्यारी डोरी बनती है। देखिए चारों ओर से एकदम से प्यारी बनती है। तो अब आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एंड करना है अगर आपको, तो यहाँ पर से क्रोशा एक साइड से निकाल दीजिए और फिर इस क्रोशे में दोनों को ले लीजिए। अगर एक धागा हो चाहे 3 धागे हो, इसी तरह से आपको एंड करना है। दोनों में ले लिया, फिर यहाँ पर से इस तरह से कर दिया। और हमें डोरी बनानी है बच्चों के पल्ले के लिए, तो यहाँ पर हमें पल्ले के साथ लगाने के लिए लॉक भी बनाना है। तो यहाँ पर से हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही अगर आपको रखना है तो ये भी एक लॉक सा बन जाएगा। इस तरह से लंबा रख करके इस धागे को थोड़ा सा कट कर दीजिए और यहाँ पर अच्छे से फिट यहाँ पर इसकी नॉट लगा दीजिए, तो भी बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चेन बनाना चाहते हैं तो भी आप चेन बना लीजिए छोटे वाले क्रोशे से। देखिए इस तरह से ऐसे करके अगर हम यहाँ पर से सभी धागे पहले तो हमें साथ में ले लेने हैं इस तरह से, फिर एक एक धागे को हम लेंगे और यहाँ पर से हम इसकी चेन बनाते जाएंगे। देखिए ये वाला हमने खींचा तो ये वाला अभी फ़िलहाल हमारे हाथ में है। तो इस तरह से आप इसकी चेन बना लीजिए, गिन करके बनाइए ताकि सभी की सेम हमारी चेन बने। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ पर हमने 35 चेन बनाई है। आप जितना ये रखना चाहते हैं लॉक, इतनी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 35 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डाल करके इसके साथ सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इसके बीच में डाल दिया और फिर यहाँ पर से सिंगल क्रोशा कर दिया, ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखेंगे, क्योंकि इसके साथ नॉट लगाएंगे, वरना तो ये यहाँ पर से टूट सकता है। देखिए इस तरह से अब हम इस धागे को निकाल देंगे और ये धागा हमने यहाँ पर फ़िलहाल लंबा रखा है। देखिए तो दूसरे के भी हम इसी तरह से चेन बना देंगे, सेम चेन बनाएंगे, जितनी हमने वो बनाई थी उतनी भी ये बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इसको भी स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके। ऐसे तो 35 चेन हम इसकी भी बना लेंगे। सॉरी ये वाला धागा था, ऐसे। तो देखिए इसकी भी चेन बन गई है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से उसको जॉइंट किया, इसी तरह से यहाँ पर बीच में डाल करके सिंगल क्रोशे से इसे भी जॉइंट कर देंगे। और इसका भी धागा हम जितना ये वाला धागा हमने रखा है उतना ही धागा हम ये भी रख करके काट देंगे। इसे भी लंबाई रखेंगे, फिर यहाँ से काट देंगे, फिर इसको भी निकाल देंगे। फिर जो हमारा तीसरा यहाँ पर है इसे भी हम इसी तरह से इसकी भी चेन बना करके फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे, फिर इस धागे को भी लंबा रख करके काट देंगे। देखिए तीसरे का भी बना दिया, इसे भी हमने यहाँ पर डाल करके सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देना है ऐसे, और इसका भी धागा लंबा रख करके काट देंगे। फिर इस सारे धागे को हम नीडल में पिरो करके
इसकी नॉट यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये हमारा पक्का हो जाए। देखिए सारे धागे हमारे पास तीनों आ गए हैं। अब हम इसे नीडल में बारी बारी पिरो करके यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो देखिए तीनों हमने बना दी है चेन। और अब ये जो तीनों धागे को हमने काटा था, इस एक धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है और इस तरह से इसको अच्छे से बल देते हुए इसके साथ हम इसको लपेटते जाएंगे और यहाँ पर अच्छे से नॉट भी बना लेंगे। बारी बारी तीनों धागों को एक हम ले लेंगे और अगर आपके पास बड़ी नीडल है तो आप तीनों धागों को साथ भी पिरो सकते हैं, 2 धागों को भी ले सकते हैं। इस तरह से करके यहाँ पर अच्छे से इसको इस तरह से, या तो आप निडल को अगर यूज़ ना करना चाहे और इसी तरह से भी आप अगर लपेट दे तो भी चलेगा। इस तरह से अच्छे से, और सामने से भी 2 धागे हैं हमारे तो इसे भी आप इसमें लपेटते जाइए तो भी अच्छे से ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से कर दिया। और अब हम यहाँ पर से इन 2 धागों को लेंगे ऐसे, इस तरह से एकदम से टाइट लपेटना है हमें, इस तरह से। और दोनों को सामने सामने नॉट भी बीच बीच में लगाते जाइए ताकि अच्छे से ये हो जाए। इस तरह से देखिए इसे, और फिर से दोनों साइड लपेटते जाइए। तो इस तरह से आप अच्छे से लपेटते जाइए और बीच बीच में नॉट लगाते जाइए। जितना भी हमारा धागा है वो सारा यहाँ पर लपेट दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर नोटें लगा दी है और इसके ऊपर हम कुछ भी बना करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर बना करके लगा सकते हैं, बटरफ्लाई बना करके लगा सकते हैं। आगे हमने जो खिलौने वाली डोरियाँ बनाई है यहाँ पर हमने लगाया है, और पूरी डोरी में भी हमने खिलौने बना करके वगैरह लगाया है। एंड में भी बनाया है, बेल बना करके उसके नीचे लगाया है खिलौने, या तो बटरफ्लाई के नीचे लगाए हैं। इस तरह से हमने देखिए डोरी पूरी कंप्लीट 3 मीटर की बना ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लगती है डोरी। देखिए एकदम से एक जैसी, चारों ओर हमने जैसे चैन बनाई है इसी तरह से दिखती है। देखिए पास से देखिए, इसमें तो हमने अलग अलग कलर के 3 धागे लिए हैं, थोड़े से लाइट डार्क, इसीलिए इस तरह से दिखते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी लगती है डोरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना। और इसके आगे आप ये इस डोरी को मैं थोड़ा सा भी डेकोरेट करूँगी या तो कुछ बनाऊँगी तो वीडियो इसका बना दूँगी। आगे इस जो यहाँ पर कुछ भी लगाऊँगी, या तो नीचे हमने जो एंड किया है वहाँ पर ये हमारा जो ये धागे रहते हैं उस धागे को आप नीडल में पिरो करके इसके अंदर थोड़े से चला दीजिए तो ये धागे भी इसके अंदर चले जाएंगे। एक एक पिरो करके इसके अंदर चला दीजिए, नीडल में पिरो लीजिए। फिर तो मैं आगे इसकी जो कोई भी डिफरेंस करूँगी तो इसका वीडियो बना दूँगी। और वैसे सिंपल बनाना चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और डेकोरेट करना चाहे तो वो वाली डोरी जो मैं बताती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।